वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। चलिए हम आरपीएफ के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए जीके कोई सिलेबस तो होता नहीं है, सभी के लिए होता है, फिर भी आपके सामने अभी नज़दीक एग्ज़ाम है आरपीएफ का, तो हम आरपीएफ का लेके आए हैं। तो जीके तो ठीक से पढ़िए और मैथ रीजनिंग इसमें है अच्छा से। 70 क्वेश्चन है और 50 आपका जीके जीएस है। तो जितना हो सके मैथ रीजनिंग को आप बनाइए और जीके जीएस को आप स्टडी कीजिए और देखिए आप लोग जवाब भी दीजिएगा अपना। और हम चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला आपका क्वेश्चन है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। तो गैलियम आपका एक तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा 31 हो जाएगा। देखिए अब जैसे ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन कितना होता है? हीलियम का हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। हीलियम कितना होता है? 2। लिथियम कितना होता है? 3। बेरिलियम 4। बोरोन 5। कार्बन 6। नाइट्रोजन 7। आप लोग बीच बीच में बोलते रहिए अपना आंसर, ठीक है? अपना आंसर बोलते रहिएगा। ऑक्सीजन 8। फ्लोरीन 9। नियोन 10। उसके बाद बताइए सोडियम 11। मैग्नीशियम 12। एल्युमिनियम 13। सिलिकॉन 14। फास्फोरस 15। सल्फर 16। क्लोरीन 17। आर्गन 18। पोटेशियम 19। कैल्शियम 20। तो इस प्रकार से कुछ आपका परमाणु क्रमांक लिखा दिए हैं जो कि एग्जाम में आता है। जैसे लोहा का कितना होता है? 26। चांदी का कितना होता है? 47। टीन कितना होता है? 50। कॉपर कितना होता है? 29। जस्ता कितना होता है? 30। तो इस प्रकार से कुछ कुछ आपको लिखाते रहेंगे। तो गैलियम जो हाथ में ही गल जाता है वो उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 31 है, ठीक है? इसको उतार लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री रंगराजन, सी रंगराजन। अब देखिए वित्त आयोग कितना अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग अनुच्छेद कितना में है? 280 में है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करते हैं? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है? और हर 5 साल के बाद इसका नियुक्ति होते रहता है। तो इसका नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कितना अनुच्छेद में है? 280। और 12वां कौन है? सी रंगराजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था, ठीक है? अच्छा, साइकिल का खोज किसने किया था? साइकिल की खोज किसने की थी? तो साइकिल से जाके मिलते हैं तो याद रखिएगा मैकमिलन। साइकिल से जाके मिलेंगे, इसका खोज किसने किया था? मैकमिलन। ये एसएन बोस बोसोन कण का खोज किए थे। बोसोन कण का खोज किसने किया था? एसएन बोस। और आइजैक न्यूटन, ये आपके 3 गो नियम दिए थे, ठीक है? तो न्यूटन का 3 गो नियम है। कौन कौन? प्रथम नियम, द्वितीय नियम और आपका कौन है? तृतीय नियम, ठीक है? प्रथम नियम से क्या मिलता है? बल की परिभाषा। द्वितीय नियम से क्या मिलता है? बल का व्यंजन। बल का व्यंजन इसको हम फार्मूला बोलते हैं F बराबर ma। F बराबर क्या मिलता है? ma। और तृतीय नियम क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। क्रिया के प्रति क्या होता है? विपरीत प्रतिक्रिया। ये किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है?
अच्छा ये बताइएगा इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। लेकिन यही बोल देगा नाभिक में प्रोटॉन किसने खोज किया था? नाभिक का खोज किसने किया था? नाभिक का खोज, तो ये क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। अब पाई मेसोन कण का खोज किसने किया था? पाई मेसोन कण का खोज किसने किया था? यूकावा। तो इस प्रकार से कुछ हम क्वेश्चन को देख लिए। तो इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, यानी अनावेशित होता है। प्लस को बोलते हैं धन, माइनस को बोलते हैं ऋण। तो ये ऋणावेशित होता है, ये धनावेशित होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कौन कौन है? पोजिट्रॉन। इसका खोज किसने किया था? एंडरसन ने खोज किया था। तो ये सब चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, जितना भी लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन सब एग्जाम में आता है। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा, हंसते खेलते पढ़िए। कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत नहीं आता है? तो यूनेस्को का काम क्या है? जो भी पुरातन आपका स्थल है उसका वो देख रेख करता है, तो उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यूनेस्को का कौन इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो चार मीनार इसके अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सब आता है। एलिफेंटा की गुफाएं आता है, हुमायूं का मकबरा आता है, रानी की बावली आता है, ये सब आपका आता है। चार मीनार नहीं आता है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। ये कहाँ है आपका? हैदराबाद में है। अच्छा, हैदराबाद किसकी राजधानी बनी है? तो याद रखिएगा, हैदराबाद जो राजधानी बना है वो किसका? तेलंगाना का। और आंध्र प्रदेश का याद कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या है? अ से आंध्र प्रदेश, अ से अमरावती। ठीक है, तो ये दो राज्य आपके नए विभाजन हुए थे 2014 में। 2014 में आंध्र प्रदेश से हटके क्या बना? तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया। एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है? तो एडम गिलक्रिस्ट को उपनाम क्या रखा गया है? चर्ची। उसको क्या कहा जाता है? चर्ची कहा जाता है एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अच्छा रावलपिंडी किसे कहते हैं? शोएब अख्तर को। रावलपिंडी किसे कहते हैं? शोएब अख्तर को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची कुल कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। पहले कितनी थी जब संविधान बनी थी? तो 8 अनुसूची थी। ठीक है, तो 4 जोड़ी गई है। तो 4 में आपका जो है 8वीं का उल्लेख क्या किया गया है? भाषा का। तो कुल अभी कितनी भाषा का उल्लेख है? 22 भाषा का उल्लेख है। ठीक है, प्रथम अनुसूची में किसका चर्चा किया गया था? तो प्रथम अनुसूची में आपका जो संघराज्य क्षेत्र है उसका चर्चा किया गया था। 2 में क्या किया गया था? 2 में आपका जो है वो वेतन किया गया था, जितने भी लोग हैं पदाधिकारी, राष्ट्रपति लोग का वेतन था। तीसरा में क्या था? शपथ था। ठीक है, तो ये 8 में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर। तो भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? हेड कौन होता है? हमारे भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति होते हैं सर्वोच्च कमांडर। अच्छा, अभी वर्तमान में CDS कौन है? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। कौन है आपके? अनिल चौहान। अब प्रथम कौन थे? बिपिन रावत। अगर इसमें लगा देगा प्रथम CDS कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत। अभी वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान। तीनों सेनाओं को देख रेख करेगा, ये सूचना देगा, इसी को सब देगा लोग CDS को। नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो देखिए, एक होता है नील विद्रोह, एक होता है नील आंदोलन। तो नील आंदोलन जो हुआ था, जिसमें चंपारण सत्याग्रह की भूमिका आती है, 3 कठिया विद्रोह, तो वो आपका बिहार हो जाएगा। लेकिन नील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम
बंगाल में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की अभी मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और असम का कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। बिहार का सबको पता है नीतीश कुमार। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सूर्य और मंगल के बीच की दूरी कितनी है? तो सूर्य और मंगल के बीच की दूरी कितनी है? लगभग 227.9 मिलियन किलोमीटर। 227.9, इसको हम बोल सकते हैं लगभग में 230 बोल सकते हैं, 228 बोल सकते हैं। तो 227.9 याद रखिएगा। मंगल और किसका है? सूर्य के बीच की दूरी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? तो भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा हमेशा उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, हमेशा किसको देंगे? ये उपराष्ट्रपति को ही देंगे। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम लोग बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, तो उच्च न्यायालय आपके राज्य में होता है। ठीक है, और अभी वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। टोटल कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। और सुप्रीम कोर्ट एक ही है, वो है कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इथोपिया की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो इस राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा। कहाँ है राजधानी इसका? अदिस अबाबा इसका राजधानी है, इथोपिया का राजधानी है। और मलेशिया का क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया का राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। और ये है घाना। घाना एक देश है, उसकी राजधानी कहाँ है? अक्रा। उसकी कहाँ है? अक्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जवाब दीजिएगा, थेम्स किस देश में बहती है? तो देखिए, थेम्स नदी है और लंदन जो है वो टेम्स नदी के हैं, तो टेम्स को थेम्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो लंदन जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स बोलिए या थेम्स बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बर्लिन किस नदी किनारे बसा हुआ है? बता दीजिए। एस्प्री नदी किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क बताइएगा किस नदी किनारे बसा हुआ है? न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है न्यूयॉर्क। वाशिंगटन किस नदी किनारे बसा हुआ है? वाशिंगटन तो पोटोमैक नदी है, पोटोमैक। मॉस्को किस नदी किनारे बसा हुआ है? जो रूस राजधानी है रूस का, वो है आपका मोस्कावा। अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन के बीच, तो राजधानी कहाँ है यूक्रेन का? कीव। और कीव किस नदी किनारे बसा हुआ है? नीपर नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की राजधानी यूके बोल सकते हैं, इंग्लैंड बोल सकते हैं, ब्रिटेन बोल सकते हैं। राजधानी कहाँ है? लंदन। और लंदन किस नदी में बसा हुआ है? टेम्स। तो क्या मारेंगे इसका आंसर? इंग्लैंड मारेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शब्द बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है? बहुत सा खेल में बहुत सा शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे बटरफ्लाई तैराकी में प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार बैक रो अटैक किसमें करते हैं? वॉलीबॉल में। किसमें करते हैं? वॉलीबॉल में करते हैं। तो बताइए, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में 6 होते हैं। ठीक है, क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 होते हैं। पोलो में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो बोलिए खिलाड़ियों की संख्या। पोलो में कितने होते हैं? 4। वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल, ये सब में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। खो खो और बेसबॉल, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस, जिसको हम लोग बोलते हैं, टेनिस में कितने होते हैं? 1 या 2 हो सकते हैं, 1 या 2 हो सकते हैं। और क्रिकेट
क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इस सब में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में 11-11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। और बेसबॉल तो हो ही गया, बेसबॉल में कितने होते हैं? 9। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। तो सब आप याद रखिएगा। पोलो में कितने? 4। वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल कितने? 7। खो खो, बेसबॉल 9, टेनिस 1 या 2, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी 11 और वॉलीबॉल कितने होते हैं? 6 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त? तो पूर्ण राज्य का दर्जा बाकी सब जो देख रहे हैं ये राज्य नहीं है। सिक्किम आपका एक राज्य है, ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसको प्राप्त हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान जनक कौन है? रॉबर्ट कॉच। कौन है? रॉबर्ट कॉच। अच्छे, टीकाकरण का जनक किसे कहते हैं? टीकाकरण, जो हम लोग वैक्सीन लगाते हैं, तो स्टार्टिंग टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। और जीवाणु की खोज किसने किया था? जीवाणु की खोज अगर पूछे बोलेगा तो किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था, ल्यूवेन हॉक ने। और जीवाणु का नाम किसने दिया था? नाम किसने दिया, नामकरण किसने किया था? एहरेनबर्ग ने, एहरेनबर्ग ने, ठीक है, एहरेनबर्ग ने। तो टीकाकरण का जनक किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट कॉच। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक। और नामकरण किसने दिया था? एहरेनबर्ग। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है, ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक। डोइक नहीं होगा, एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। तो देखिए आपके सामने अभी एग्ज़ाम है, बहुत सारा आरपीएफ है, एसएससी, जीडी है, बिहार पुलिस तो कंप्लीट हो गया एग्ज़ाम। तो ये सब एग्ज़ाम के लिए आपको जीके, बिहार एसएससी भी है, जीके भरदम पढ़िए और मैथ जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए कि उसका हम जवाब आंसर दे सकें। तो आप अपना आंसर दीजिए, रखिए कि हाँ मेरा आंसर डी आ गया है और यहाँ हम क्या बता रहे हैं वो देखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1926 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसमें मिस्टेक हो गया है, गलती हो गया है लिखने में, ठीक है। ये हुआ था गुवाहाटी में हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है। 1926 में कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। और 1929 में कहाँ हुआ था? 1929 में हुआ था लाहौर। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1931 में कहाँ हुआ था? कराची। कहाँ हुआ था? कराची। तो लाहौर में अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कराची में कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन करते हैं? ए.ओ. ह्यूम। कब होता है? 28 दिसंबर 1885 बम्बई में। 28 दिसंबर 1885 कहाँ पे? बम्बई में। इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं WC बनर्जी, जिसे हम पूरा नाम बोलते हैं उमेश चंद्र बनर्जी। सेकेंड कौन थे? दादा भाई नेहरूजी। तीसरा कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा कौन थे? जॉर्ज यूले। अब इसमें से हमेशा पूछते रहता है कि स्थापना किसने किया? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। क्या कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। सेकेंड में अध्यक्ष कौन? फर्स्ट में कौन बने? WC बनर्जी। दूसरा में कौन बने? दादा भाई नौरोजी, जिसे वृद्ध आदमी कहा जाता है। तीसरा में प्रथम मुस्लिम कौन बने? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम अंग्रेज कौन बने? जॉर्ज यूले, ठीक है। और लाहौर का अध्यक्ष किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कराची कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1929-1931, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो बोधिसत्व नाम से ही चलता है बुद्ध, बौद्ध धर्म हो गया इसका। अच्छा, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल। और मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा, ठीक है। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन, ठीक है। और माता का नाम क्या था? महामाया। तो ये सब देख लीजिएगा बौद्ध धर्म के बारे में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है टोंगा की खाई यानी ट्रेंच। खाई का मतलब होता है ट्रेंच। टोंगा की खाई किस महासागर में है? तो किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। टोंगा की खाई कहाँ है? प्रशांत महासागर में। सबसे गहरा महासागर भी आपका कौन है? प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र वो किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। लेकिन गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ है? अहमदाबाद में है। बहुत सबका उच्च न्यायालय अलग जगह राजधानी में नहीं है। जैसे उड़ीसा का कहाँ है? कटक में है। ठीक है। राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ है? जोधपुर में है। राजधानी जयपुर लेकिन हाईकोर्ट कहाँ है? जोधपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन चलते हैं संवेग ज्ञात करने का सूत्र। अब देखिए संवेग क्या होता है। जब भी आप चलाते हैं गाड़ी या दौड़ते हैं तो हमारे अंदर संवेग घुस जाता है। तो संवेग होता क्या है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान अगुना वेग। जब आप चलते हैं तो आपका वेट होगा 10 kg, 20 kg, 50 kg जो भी हो वो दौड़ रहे होंगे और जो स्पीड से दौड़ रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए जब हम गेंद को पकड़ते हैं तो अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। किसको कम करने के लिए? संवेग को कम, नहीं तो हमें चोट लग जाएगी। गाड़ी एक बाइक ब्रेक नहीं मार पाती है क्योंकि गाड़ी में क्या होता है? संवेग होता है। एक बाइक ब्रेक मारेगी ट्रक तो उसका सारा सामान बाहर की ओर गिर जाएगा, ड्राइवर आगे निकल सकता है। तो ये संवेग का काम है। इसलिए अगर कोई गाड़ी चल रही है तो एक बाइक ब्रेक न मारने के पीछे क्या कारण है? संवेग का आना। और संवेग को कम धीरे धीरे हम कर सकते हैं, एक बाइक नहीं तो हमें बहुत सा चोट लग सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? एम। और भी को क्या बोलते हैं? वेग को क्या बोलते हैं? भी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो ये भी बोल सकते हैं इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए पहले अफगानिस्तान करता है लेकिन थोड़ा सा इसके आंसर में क्वेश्चन है अफगानिस्तान अब थोड़ा सा कम करता है, 9 के बराबर करता है। लेकिन इसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार क्या मारिएगा? मालदीव, क्योंकि मालदीव बहुत नीचे है हिंद महासागर में। भूटान के साथ हम लगते हैं, नेपाल के साथ हम लगते हैं और अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा लगिए जाते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मालदीव से हम सीमा साझा नहीं करते हैं। ये समुद्री सीमा साझा करते हैं। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो कपास एक्चुअल में होता किस में है? काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? कपास की होती है। और काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है कपास की खेती? चीन में होती है। ठीक है। और रेगूर मिट्टी हो गई। और रेगूर मिट्टी आपका महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ मध्य प्रदेश के इलाका में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो यहाँ पे लोक नृत्य पूछा है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? अवट्टम थैडल। क्या नाम है इसका? अवट्टम थैडल आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आपका बिहार का भी लोक नृत्य है। जट जाटिन आपका कहाँ का है? बिहार का लोक नृत्य है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.54। कितना होता है? 1.54। तो ये सब हम आपको क्वेश्चन दिए, फिर आपका नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा कॉपी लेके और आगे के एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। गुड लक। आपको हम क्वेश्चन डालते रहेंगे, आप उसको देखते रहिएगा। खुश रहिए। धन्यवाद।